चलिए भैया, आपका जिसका वेट कर रहे थे आप लोग कि आपके एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन वो आपका आउट हो चुका है और इसमें अच्छे खासे पद देखने को मिले। मतलब बता दूं आपको, काफ़ी लोग की इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के बारे में इसकी जानकारी नहीं है। जो लोग भी इसके लिए योग्यता रखते हैं जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि ये आपका क्या है, एक कौन सा रहता है, तो निरीक्षक की मतलब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। किस में आपका, तो आपके फूड सेफ्टी में। क्लियर है? तो इसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। चलिएगा, तो मैं अब चर्चा कर लेता हूँ। एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब मध्य प्रदेश खाद्य निरीक्षक भर्ती आपकी जिसे कहते हैं। क्लियर है? इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, कितने क्या पता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये निकाला गया है यार कि ये किसके, ये अलग से निकाला गया यार कि ये एमपीपीएससी में इंक्लूड नहीं है। पहले बता दूं आपको, एमपीपीएससी में मतलब आपके एमपीपीएससी में जो आपका राज्य सेवा के लिए अकेला नहीं, ये अलग से निकाला गया। क्या निकाला गया? अलग से निकाला गया। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे कहां से निकाला गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से निकाला गया, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी का सा, ये देखेंगे जरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों की विज्ञापन होती है। और इसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन भरने की, आपका 27/4/2024 का अंतिम है, याद रखिएगा। चलिएगा, बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल एक पदों को भरपूर आवेदन किए जाते हैं। ठीक ठीक, तो आप थोड़ा यहां से देखिएगा क्वालिफिकेशन ठीक क्या रहने वाली है। तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन सिक्योर किए जाएंगे, जो कि आपका 28/3/2025 से, मतलब आपके 28 मार्च से, कब से आपका 28 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 अप्रैल तक चलेंगे फॉर्म। कब तक चलेंगे? 27 अप्रैल तक आपके फॉर्म, मतलब 1 महीने चलना है आपका फॉर्म। और भी कहां से भरे जाएंगे? तो आपके एमपीपीएससी गवर्नमेंट साइट से भरे जाएंगे, एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। ठीक है? जो आयु गणना की गई है 1 जनवरी 2025 से की गई है। और आपको बता दूं, आयु गणना किससे मान्य होगी? तो 10वीं की मार्कशीट के मान्य होगी। क्लियर है? वहीं बात करते हैं विभाग कौन सा रहने वाला है। तो विभाग रहने वाला है आपका तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग। श्रेणी कौन सी? राष्ट्रपति तृतीय श्रेणी रहने वाली है। और ये आपकी परमानेंट जॉब है, याद रखिए, परमानेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, स्थायी जॉब रहने वाली है। यहाँ संविदा जॉब है ना प्राइवेट जॉब है, ये आपकी स्थायी जॉब रहने वाली है। और कैसे? परमानेंट जॉब रहने वाली है। जो स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है हमें 15,600 से लेकर 39,100 आपको कितना 100 तक मिलता है। अच्छी मतलब 20 से 25 साल इसकी सैलरी आराम से आपको मिल जाएगी। क्लियर? और वहीं आपको अलग से क्या दिया जाएगा? महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए होंगे। इसी प्रकार 30,000 ये सैलरी आपकी बन जाती है। क्लियर? इनका कर्तव्य क्या रहता है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सारे चीज को चेक करना होता है। पद का नाम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम रहने वाला है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, कौन 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 से आयु सीमा होना चाहिए। तो आपकी आयु सीमा 21 साल हो जाना चाहिए। मतलब 21 साल पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो आप लोग भर पाएंगे। और 1/1/2025 से क्या किया जाएगा? आयु की गणना की जाएगी। क्लियर है? चलिए इसे दोनों देख लेंगे। फॉर्म कब से भरेंगे? 28 मार्च। 27 से क्या रहेगा? आपका लास्ट डेट रहेगी। और आपका वही बात करते हैं। ओके ओके ओके, अभी इसमें अभी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आयु अभी तो हो गया। प्रश्न छूट, ये तो आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता रहे हैं। और 250 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है? और बाहर वालों के लिए उतना रहेगी, 500 रुपये रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा फीस भी नहीं मांगा गया, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बार सिलेबस दिखा दूं, और जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना जाए। आप थोड़ा आगे आते हैं, पदों की बात करते हैं। ठीक है? ये पद है भैया जो कि सबसे शानदार है, एमपीपीएससी कहीं से अच्छी आपको ये रहने वाला है, एमपीपीएससी कहीं से भी अच्छा रहने वाला है। आपको याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है? तो यहां देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं, तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 120 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 120 पोस्ट है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पोस्ट है, आप लोग कम मत समझिएगा इसे। आपके एमपीपीएससी कहीं से अच्छा है, वहां तो इक्का दुक्का निकल रहे हैं, यहाँ तो 120 पद निकाले गए हैं। वहीं देखेंगे हम लोग किस प्रकार, यूआर में 28, एससी में 16, एसटी में 28, ओबीसी में 38, और वहीं ईडब्ल्यूएस में कितना है आपके? 10 रहने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? और टोटल आप आगे बात किया है 87, और इसमें 13 का परसेंट रहेगा, तो 87 में 106 पद हो जाएंगे, और प्रावधानिक में 13 पद चले जाएंगे। क्लियर है? शैक्षिक अहर्ता सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, मतलब पात्रता कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये जरूरी है। तो यहां देखेंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक, पीजी, डायरेक्टिक उपाधि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त रखता है तो भर पाएगा। सबसे पहले क्या? सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक, या फिर
पीजी या डायरेक्ट वो क्या आपका डॉक्टरेट उपाधि हो तो आप लोग उससे फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए बात करते हैं, अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन भर पाएगा। देखिए किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित विषयों में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया हो या कि स्नातक मतलब क्या आपका पीजी किया हो या कि डॉक्टरेट उपाधि हो तो भर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग खाद्य तकनीक में दे लीजिए, फिर यहाँ कृषि में देख लीजिए, किसमें आपका यहाँ पर क्या खाद्य में देख लीजिए तो खाद्य इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक का प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया और इसी प्रकार इंजीनियर प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया में खाद्य इंजीनियरिंग। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में क्या क्या कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण आहार, आपका हॉर्टिकल्चर, ये अगर ये सब को कुछ भी आपके पास कुछ भी हो आप लोग भर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये तो ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये पॉइंट में रहेगा सेक्शन में खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव, तेल, कृषि, पशु, जैव रसायन, सूक्ष्म रसायन, सूक्ष्म विज्ञान और रसायन विज्ञान या मेडिसिन में कुछ भी आपने स्नातक किया है तो आप लोग एलिजिबिलिटी हैं। और अगर स्नातक भी नहीं है, अगर पीजी में है फिर भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर डॉक्टरेट को आप पास उपाधि तो सच बात हो ही नहीं सकती। क्लियर है? ठीक है, मैंने सबको बता दिया, याद रखिएगा किस किस में होना चाहिए। खाद्य में हो, फिर होना चाहिए डेयरी में होना चाहिए, जैव में होना चाहिए, तेल में होना चाहिए, कृषि में होना चाहिए, कृषि विज्ञान में, पशु विज्ञान में, जैव रसायन में और सूक्ष्म विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, मेडिसिन में, और इसमें स्नातक या कि पीजी या डायरेक्टरेट हो तो आप लोग भर पाएंगे। क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज बता चुका हूं, ये सब कैटेगरी आपको देख लीजिएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आशा करता हूँ ये तमाम चीजें हो गई हैं और आपको जो मैं बताया हूं उसकी आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर है? चलिए तो आशा करता हूं कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी और आप लोग इसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पास इसमें अच्छा खासा टाइम मिला है, जो कि पहली बार ये भर्ती आ रही है तो आपको ये भर्ती करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। जितने लोगों को मैंने बताया है वो लोग तो तैयारी अभी शुरू कर ही दें, क्योंकि अच्छे खासे पद आपको देखने को यहाँ मिले हैं। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल हिंदी में कंटेंट रहेगा श्री, बिल्कुल हिंदी में कंटेंट रहने वाला। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको जो इसका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पूरा हिंदी में रहने वाला, जो एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपकी क्लासेस चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। और इससे जो फीस जो आपकी है तो आपकी 2999 है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों को कवर करवाया जाएगा, इसमें तमाम चीजें रहने वाली हैं। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं आज से ही। इसकी क्लासेस आपकी चल चुकी, स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसी क्लासेस आपकी कुछ इस प्रकार हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मैं जो आप कैंडिडेट जाके आप लोग डेमो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डेमो जाके देख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो आप लोग तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी इसकी आपको। ठीक है, यहाँ कमेंट बॉक्स में मैं इसका कोर्स का लिंक लगा दूंगा, आज चाहे तो इस पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा, तो आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। पहले डेमो देखिएगा, डेमो पसंद आए तो फिर तैयारी शुरू करिएगा। क्लियर? चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब